हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में अपन चैप्टर 4 के कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। देखो पहला ए अपने पास, यदि एक गोलीय चालक की धारिता वायु में 2 पिको फैरड है तथा अन्य माध्यम में रखने पर इसकी धारिता 12 पिको फैरड हो जाती है तो माध्यम के परावैद्युतांक का मान ज्ञात करो। देखो माध्यम में गोलीय चालक की धारिता क्या होती है, कोई भी एप्सिलॉन आर परावैद्युतांक का माध्यम है उसमें गोलीय चालक की धारिता होती है 4 पाई एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर इंटू कैपिटल आर। और यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नोट कैपिटल आर ये क्या है, वायु में गोलीय चालक की धारिता। ठीक है, तो इसका मतलब हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं सी एम इज इक्वल टू, ये क्या है माध्यम में धारिता, सी नोट वायु में धारिता और एप्सिलॉन आर क्या है परावैद्युतांक। ये सूत्र डायरेक्टली भी लिख सकते थे हम क्योंकि हमने पीछे निकाला हुआ है ये सूत्र। अब देखो अपने को सवाल में क्या क्या दिया हुआ है, सीएम का मान 12 पिको फेरड और सी नोट का मान कितना दिया हुआ है 2 पिको फेरड। ये जब हम इसमें रखेंगे तो देखो यहां से अपने को एप्सिलॉन आर का मान निकालना है तो एप्सिलॉन आर क्या हो जाएगा, इस सी नोट को इसके बटे में लेके जाएंगे तो सी एम बटा में सी नोट, सी एम का मान रखा 12 और सी नोट का मान रखा 2, तो हमारे पास में परावैद्युतांक का मान कितना आया भाई 6। और ये 6 कैसा होता है, मात्रक हीन। ये कैसी राशि है, ये मात्रक हीन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, दो भिन्न भिन्न त्रिज्या के गोलीय चालकों को समान आवेश से आवेशित करने पर इनके पृष्ठों पर विभवों का अनुपात 1:2 है तो इनकी धारिताओं का अनुपात कितना होगा। यानी कि हमें धारिताओं का अनुपात निकालना है। देखो अलग अलग गोलीय चालक हैं, धारिता सबसे पहले तो सूत्र देखते हैं, धारिता का क्या होता है सी बराबर क्यू बटा में वी। अब दो गोलीय चालक हैं उनके ऊपर आवेश जैसे Q1 Q2 मान लें और विभव कितना मान लें, आवेश Q1 Q2 और विभव कितना मान लें V1 V2। तो पहले की धारिता कितनी हो जाएगी Q1 बटा V1 और दूसरे की धारिता कितनी हो जाएगी C2 बराबर Q2 बटा में V2। अब हम यहां से C1 बटा C2 निकालें क्योंकि अपने को ये निकालना है तो हमारे पास में क्या आएगा, देखो भाई Q1 V2 बटा में Q2 V1। ठीक है, ये मान आया। अब देखो सवाल में अपने को क्या दे रखा है, सवाल में Q1 Q2 के बराबर दिया हुआ है, समान आवेश बता रखा है और विभवों का अनुपात दे रखा है यानी कि V1 बटा V2 अपने को 1:2 दे रखा है। ठीक है, तो अगर हम यहां से V2 बटा V1 करेंगे तो कितना आएगा 2:1। ठीक है, तो Q1 बराबर Q2 रखा तो ये Q1 से Q1 कैंसिल हो गया, Q2 से Q1 कैंसिल हो गया, V2 बटा V1 बचा और V2 बटा V1 का मान 2/1। तो C1 बटा C2 कितना आया 2/1 और C1 अनुपात C2 कितना आया 2:1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। देखो एक 20 माइक्रोफैरड धारिता के संधारित्र को 10 किलो वोल्ट विभवांतर से आवेशित किया जाता है, संधारित्र की प्रत्येक प्लेट पर आवेश का मान क्या होगा। देखो संधारित्र की प्रत्येक प्लेट पर आवेश की बात करें तो देखो संधारित्र की धारिता C बराबर क्या होता है Q बटा में V। ठीक है, Q बटा में V। यहां से अगर अपन Q का मान निकालना चाहें तो कितना आ जाता है, C और V को गुणा कर देंगे, Q बराबर CV। अब देखो सवाल में अपने को C का मान दे रखा है, माइक्रोफेरड में दिया था, इसको फेरड में चेंज कर दिया 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करके, और ये किलो वोल्ट में दे रखा था, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करके वोल्ट में चेंज कर दिया तो 10⁴ वोल्ट हो गया। इन दोनों को इधर रखा और इसको सोल्व किया तो हमारे पास में कितना आ गया 0.2 कूलाम आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें अपन। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, देखो एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल A और इनके मध्य दूरी D है। यदि प्लेटों का क्षेत्रफल 2 गुना तथा प्लेटों की मध्य दूरी आधी कर दी जाए तो संधारित्र की धारिता अपने प्रारंभिक मान की तुलना में कितनी हो जाएगी। देखो प्रारंभिक धारिता को अगर अपन C से डिनोट करें तो C का मान कितना है भाई A एप्सिलॉन नोट बटा में D। अब अपने को क्या कह रहा है, A तो हो गया 2A और D हो गया D/2, मतलब कि अपने को A की जगह तो 2A रिप्लेस करना है और D की जगह कितना करना है D/2 रिप्लेस करना है। ठीक है, तो परिवर्तित धारिता उसको व्यक्त करेंगे C डैश से।
सी डैश का मान आएगा, ए की जगह हमने रखा कितना 2a एप्सिलॉन नोट और डी की जगह रखा d/2। ठीक है, ये 2 पर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4a एप्सिलॉन नोट बटा में d। और यहां से देखो ये ऊपर अपन ने जो इक्वेशन लिखी थी इससे a एप्सिलॉन नोट बटा में d किसके बराबर है, c के बराबर है। तो धारिता का मान कितना हो जाएगा, तो परिवर्तित धारिता सी डैश बराबर कितना आ जाएगा 4a एप्सिलॉन नोट बटा में डी। ए एप्सिलॉन नोट बटा में डी की जगह सी रखेंगे तो सी डैश का मान कितने के बराबर हो गया 4c के बराबर, यानी कि धारिता कितनी हो गई 4 गुना हो गई। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। परस्पर 1 mm दूरी पर स्थित दो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या की वृत्ताकार चकतियों द्वारा निर्मित संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। देखो संधारित्र की धारिता का सूत्र क्या होता है, ए एप्सिलॉन नोट बटा में डी। तो अपने को ए चाहिए और डी का मान हमें दिया हुआ ही है, तो ए का मान कैसे निकालेंगे। देखो प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल ए बराबर पाई आर स्क्वायर, हमें आर का मान दे रखा है कितना 5 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में चेंज करेंगे तो कितना आएगा 0.05 मीटर। पाई का मान कितना होता है 3.14। ये जब हम इसमें रखेंगे और इसको सोल्व करेंगे तो देखो इसको सोल्व करेंगे तो ए का मान कितना आएगा 7.85 गुणा 10 की घात -3 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये ए का मान आ गया। डी का मान हमें दिया हुआ है ही, इसको अपन किस में चेंज कर देंगे, मीटर में चेंज कर देंगे। तो देखो किस तरीके से, डी का मान 1 mm है, इसको 10 की पावर -3 मीटर लिखेंगे। संधारित्र की धारिता क्या होती है, सी बराबर ए एप्सिलॉन नोट बटा में डी। एप्सिलॉन नोट का मान 8.85 इंटू 10⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये सब वैल्यू इसमें पुट करेंगे, 10⁻³ से -3 ये कैंसिल हो गया। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास में आया 69.47 इंटू 10⁻12 फेरड। ठीक है, तो ये इसको पिको फेरड में चेंज करके लिख सकते हैं, क्योंकि 1 पिको फेरड बराबर होता है 10 की पावर -12 फेरड। तो हमारे पास में धारिता आ गई C इज इक्वल टू 69.47 पिको फेरड। ठीक है, अगले सवाल की ओर चलें। देखो एक सी धारिता के संधारित्र को V वोल्ट विभवांतर की बैटरी से संयोजित करने पर इसके प्लेटों पर आवेश कितना है, आवेश दे रखा है अपने को ±360 माइक्रोकुलाम। ठीक है, यानी कि एक के ऊपर +360 माइक्रोकुलाम और दूसरे के ऊपर -60 माइक्रोकुलाम। विभवांतर के मान में 120 वोल्ट से कमी करने पर आवेश कितना हो जाता है ±120 माइक्रोकुलाम। तब ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है अपने को, पहला तो ज्ञात करना है संधारित्र की प्लेटों के मध्य आरोपित विभवांतर V का मान ज्ञात करना है कि वोल्टेज कितनी है। ठीक है, संधारित्र की धारिता ज्ञात करनी है। फिर उसके बाद में क्या ज्ञात करना है अपने को, आवेश का मान जबकि आरोपित विभवांतर को कितने वोल्ट से बढ़ा दिया जाए, 120 वोल्ट से बढ़ा दिया जाए। ठीक है, तो सबसे पहले अपन पहला जो सवाल अपने को पूछा है उसके ऊपर चलते हैं। और पहला सवाल देखो क्या है, अपने को पहले सवाल में क्या पूछा है, विभवांतर पूछा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले अपने को आवेश दिया हुआ है, तो संधारित्र की प्लेटों पर आवेश Q बराबर क्या होता है CV, क्योंकि C बराबर क्या होता है Q बटा में, C बराबर क्या होता है Q बटा में V। तो इससे Q बराबर क्या हो जाएगा CV, और इस CV का मान 360 माइक्रोकुलाम है, इसको कुलाम में चेंज करेंगे तो CV बराबर आ गया 360 गुणा 10 की घात -6 कुलाम, समीकरण नंबर 1। अब विभवांतर को 120 वोल्ट से कम कर दिया तो आवेश का मान देखो, आवेश CV होता है और V नहीं है, अब कितना है V -120। तो C इंटू V -120 बराबर 120 गुणा 10 की घात -6 कुलाम। ये समीकरण नंबर हो गई 2। अब हमने क्या किया, समीकरण 1 में 2 का भाग दे दिया, समीकरण 1 में 2 का भाग देंगे और इसको आगे सोल्व करेंगे। तो देखो कुछ इस तरीके से अपने को समीकरण 1 में 2 का ये भाग दे दिया हमने। ठीक है, और यहां से C कैंसिल हो गया और 10 की पावर -6 से 10 की पावर -6 इसको कैंसिल किया 1 और ये 3। ठीक है, तो V अपॉन V -120 इज इक्वल टू 3। और इसको आगे सोल्व करेंगे तो देखो इसको वज्र गुणा करवा दिया, इसको वज्र गुणा करवा देंगे तो V बराबर 3V -360
ठीक है, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं अपन। इस 360 को इधर लेके जाएं तो ये प्लस का हो जाएगा, इसको इधर लेके जाएं तो ये माइनस का। तो 2V बराबर 360 और V बराबर कितना हो गया, 180 वोल्ट आ गया। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में अपने को दिया हुआ है, इसी के दूसरे पार्ट में संधारित्र की धारिता निकालनी है। धारिता क्या होती है, C बराबर Q बटा में V। देखो V का मान अभी निकाला था 180 वोल्ट, और Q कितना है अपने को दिया हुआ 360 माइक्रो कुलाम। इसको कुलाम में चेंज करेंगे तो 360 गुणा 10 की घात माइनस 6 कुलाम। Q का मान रखा, ये V का मान रखा, ठीक है ना, ये Q का मान और ये किसका मान रखा, V का मान रखा। तो इसको कैंसिल किया अपन ने तो 2 गुणा 10 की घात माइनस 6, और माइनस 6 की जगह क्या लिख सकते हैं अपन, माइक्रो। ठीक है, तो वो धारिता आ गई हमारे पास में कितनी, 2 माइक्रोफेरेड। ठीक है, इसी तरीके से इसका थर्ड पार्ट है, उसमें अपने को क्या दे रखा है कि अगर इस विभवांतर को 120 वोल्ट से बढ़ा दिया जाए, ठीक है, तो फिर आवेश कितना होगा। देखो आवेश का मान C बराबर क्या होता है, सॉरी Q बराबर क्या होता है, CV, और V नहीं है, अब कितना है, V प्लस 120। V का मान 180 था प्लस 120, C का मान अभी अपन ने निकाला 2 गुणा 10 की घात माइनस 6 फेरेड। ठीक है, इसको अपन सोल्व करेंगे तो 600 गुणा 10 की घात माइनस 6 फेरेड, तो ये हमारे पास में आ गया 600 माइक्रो कुलाम। ठीक है।